आर.एस. अग्रवाल का पहला क्वेश्चन अब आप देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी किताब का 1 नंबर। तो सबसे पहला बात है, क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए। लिखा है समान अंकित मूल्य वाली दो वस्तुएं 15% और 12% के छूट पर बेची गई हैं। ए और बी का अर्जित लाभ है 6.25 एंड 20%। बी का क्रय मूल्य के क्रय मूल्य से 160 रुपया कम था, तो प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। आपसे वो अंकित मूल्य पूछ रहा है। तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये जो आपको 160 दिख रहा है, जो डिफरेंस है उसको आप पहले पकड़िए। तो यहाँ पे लिख लीजिए 160 गुना आपका लाभ है 6.25, तो इसको लिखिए 106.25। चूँकि ये प्रॉफिट है इसलिए मैंने 100 में इसको जोड़ दिया है। ये भी प्रॉफिट है, इसको भी हम जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 120। अब आप बाई कर दीजिए। अब आप देखिए कि आपका डिस्काउंट कितना परसेंट है, 15%। इसको यहाँ लिखिए और इसका जो मल्टीप्लाई है इसके साथ होगा, अपोजिट दूसरे वाले के साथ। इस पर 20% का प्रॉफिट है तो 120 लिखिए, माइनस का साइन फिक्स है। 12% का डिस्काउंट है तो यहाँ पे 88 लिखिए, यहाँ पे लिखेंगे 88। और आप देखिए कि इस पर इसको प्रॉफिट कितना है, तो 6.25। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 106.25। सोल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा 2400। कोई डाउट नहीं है इसमें। ये हो गया शॉर्टकट। आपको क्वेश्चन के साथ इसका सॉल्यूशन याद रखना होगा, कब कहाँ कैसे गुना करना है। ये जो आप नीचे वाला देख रहे हैं वो क्रॉस गुना है ऐसे इसके साथ, और इसका जो गुना है ये 12% जो देख रहे हैं वो इसके साथ है, यहाँ पे आपको दिख रहा हो। अब ये हम लोग समझते हैं कि ये आया कहाँ से, कैसे हो कैसे रहा है ये। तो आप देखिए अब आगे। अब पूरी बात हम लोग मैथ को समझते हैं कि कैसे ये हो क्या रहा है, कैसे बन रहा है। तो क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन क्या कह रहा है, समान अंकित मूल्य वाली दो वस्तुएं, यानी कि दोनों का अंकित मूल्य कैसा है, समान है। तो अगर एक का अंकित मूल्य आपने x माना है तो अगले का भी अंकित मूल्य x ही होने वाला है। इस पर आप 15% का डिस्काउंट देंगे। इसका मतलब आप इसको लिखेंगे 85/100, और ये आपको विक्रय मूल्य बताएगा। क्या बताएगा, विक्रय मूल्य। और इस पर आप कितना छूट देंगे, 12%। तो यहाँ लिखेंगे आप 88/100। और ये भी आपको क्या बताएगा, अंकित मूल्य ही बताएगा। अब इस पर जब आप 15% डिस्काउंट देके इसको बेचे हैं तो आपको प्रॉफिट हुआ है 6.25%। यानी यहाँ पे आप क्रय मूल्य निकालेंगे तो लिखेंगे गुना 100/106.25। और यहाँ आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो है 20%। यानी यहाँ लिखेंगे आप 100/120। 120। और इससे आपको मालूम चलेगा क्रय मूल्य। ये भी क्रय मूल्य है ए का और ये क्रय मूल्य है बी का। अब क्वेश्चन है कि बी का जो क्रय मूल्य यानी इसका जो क्रय मूल्य है, ए के क्रय मूल्य यानी कि इससे 160 रुपया कम है। तो इसका डिफरेंस बोल रहा है, दोनों के क्रय मूल्यों का डिफरेंस कितना बता रहा है आपसे, 160। तो इसके बराबर में आप कर दीजिए 160, और ये आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया इसका फुल प्रोसेस। ये क्या हो गया, इसका पूरा प्रोसेस हो गया। कोई डाउट नहीं है।
अब आप इसको एक दूसरे तरीके से समझिए। सपोज़ कीजिए यहाँ पर कहा कि बी का जो क्रय मूल्य है ए के क्रय मूल्य से 160 रुपया कम था, ऐसा लिखा है ना। तो बी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से 160 रुपया कम था, ऐसा लिखा है। तो इसका मतलब अगर हम लोग बी का यहाँ पे ले लें, बी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से 160 रुपया कम था, यानी ए का क्रय मूल्य ज़्यादा होगा। तो बी का क्रय मूल्य अगर आप 1 मान लेंगे तो फिर ए का जो क्रय मूल्य होगा वो क्या होगा, 160 रुपया उससे ज़्यादा होगा, यानी x प्लस, ये काम ही नहीं कर रहा है वो पेन।